अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कपड़े। आज मेरा था लॉन्ड्री डे, तो आज मैंने की थी लॉन्ड्री, कपड़े धोए थे। आज मेरी मॉर्निंग ही कपड़े धोने से स्टार्ट हुई थी। बच्चों के सोए सोए मैंने धो लिए थे जी कपड़े, और यहाँ पे फिर बच्चे उठ गए थे तो मैंने सोचा जी अब नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ते की तैयारी जी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तवा शवा जी हमने रख दिया था और पराठे हम लगे थे बनाने। तो इसी तरह से स्टार्ट होती हैं मदर्स की मॉर्निंग्स। और ये संडे मॉर्निंग थी, तो आपको पता है संडे मॉर्निंग फिर ऐसे ही होती है। यहाँ पे जी पराठा मैंने डाल दिया था और मैं इसको पराठे को ना अब फ्राई कर रही थी, बना रही थी। और बच्चों को लग गई थी भूख, थोड़ा सा लेट उठे थे बच्चे, तो उन्हें यह था कि बस मामा अब जल्दी से ना हमें खाने को कुछ दे दें। मुकर्रम वो देखें जी बैठा अपनी गाड़ी चला रहा है। इसको बहुत गर्मी लगती है, ये थोड़ा खेल के आया था, इसको बहुत पसीना आ रहा था। यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे और पराठों की खुशबू तो संडे मॉर्निंग्स में बहुत ही औसम लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना ही प्यारा कलर आ गया था पराठे का। आपकी संडे मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है, क्या करते हैं आप सारा दिन। हम मदर्स तो इसी तरह से एक काम तो दूसरा काम तीसरा काम। फिर इनको आदत है गरम गरम पराठे खाने की। यहाँ पे मुकर्रम को हमने शर्ट पहना दी थी, मौसम है चेंज। तो जी सुने फातिमा क्या कह रही है। बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था। बुड्ढा खाने का मन था, जो छाता घर पे भूल गया। जोरदार से बारिश हुई, भीग के मुझको सर्दी लगी। ओल्ड हुआ, फीवर होया, हालत मेरी ऐसी हो गई। अच्छी 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 अच्छी। तो अच्छा जी, यहाँ पे ना बच्चों को नीट एंड क्लीन कर लिया था, हम आगे ग्रॉसरी के लिए। तो जब जिधर भी जाएं बच्चों की मस्तियाँ नहीं हटती हैं। यहाँ पे जी अपना पता नहीं लेफ़्ट राइट कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो मुकर्रम जो है वो जी उसको तंग करता है, वो बेचारी जो लेफ़्ट कह रही थी उसको राइट की तरफ मोड़ देता था। जी भाई ऐसे ही होते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह सारे बहन भाइयों को सलामत रखें। भाई बहुत शरारती होते हैं। तो जी यहाँ पे देखें ग्रॉसरी करके हम घर आ गए थे। तो ये अब यहाँ पे जो मुश्किल मरहला था, बच्चों का सामान था, घर का सामान था, सारा मैंने अलग अलग करना था। तो ये होता है कि भाई हम बच्चों का सामान जो है ना सारा पूरे महीने का इकट्ठा ले लेते हैं राशन के साथ साथ, क्योंकि हमारे पास तो कोई शॉप नहीं है, बच्चों के स्कूल में कैंटीन नहीं है। तो फिर घर से ही इनको ना लंच वगैरह जैसे भी इनकी रिक्वायरमेंट हो, बच्चों ने कुछ खाना हो तो फिर मैं घर से प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ पे ये जो दूध के पैकेट्स नज़र आ रहे हैं, ये इनके बाबा ने साथ लेके जाने थे, क्योंकि वहाँ पे इनको मतलब चाय शाय के ज़रा हैं शौकीन है। सामान अलग कर रही थी तो इमरान साहब ले आए जी फ्रूट्स। तो मैंने सोचा फ्रूट्स को वॉश करके तो सारे फिर रख लेते हैं। अल्लाह पाक ने देखें जी कितने माशाल्लाह से प्यारे प्यारे से फ्रूट्स हम इंसानों के लिए बनाए हैं, कितने कलरफुल से और कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। तो फातिमा को जी मैंने काट के दिया अमरूद, उसको अमरूद खाना पसंद है, वो बाबा के पीछे लगी हुई थी अमरूद ले आओ अमरूद ले आओ, कहना आता नहीं है। तो बहरहाल ये कि उसको मैंने कट कर दिए। मैंने कहा चलें बेटा आप यहाँ पे अपने जो है अमरूद इनको एंजॉय करें। तो वो हंस रही थी कि मामा या मेरी वीडियो क्यों बनाई जा रही हैं। तो मैं ऐसे ये देखें आपको बाय बाय कर रही है। मुकर्रम एज़ यूजुअल अपने कामों में जी लगा हुआ है, स्कूटी चला रहा है, हैप्पी हो रहा है। तो संडे को तो सारे बच्चे खुश होते हैं, छुट्टी होती है, रिलैक्स होते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाता है। तो बस ये कि बच्चे भी थक जाते हैं, इतना ज़्यादा बर्डन होता है स्टडी का। तो बस यही होते हैं बच्चों की रूटीन्स। फातिमा यहाँ पे लगी हुई है जी, मुकर्रम यहाँ पे माशाल्लाह से अपना खेल रहा है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दें, इसी तरह से खेलते खेलते रहें और खुश रहें। तो बस ये देखें मुकर्रम भी अब इधर आ गया था। मुकर्रम को मैं भी कह रही थी बेटा आप भी कुछ खा लें, तो इसको जी ग्रेप्स खाने थे, इसको फिर ग्रेप्स मैंने दे दिए। मैंने कहा बेटा आप ये खाएं। फातिमा को ये ग्रेप्स वगैरह नहीं पसंद हैं, ये वो मनक्का अंगूर होते हैं, इसके अंदर दाना होता है। तो बच्चे कोई बच्चे पसंद करते हैं, कोई नहीं करते। साथ साथ जी इनकी टीवी वॉचिंग चल रही थी, तो टीवी वॉचिंग का भी टाइम कम ही मिलता है। स्पारा होता है, ट्यूशन होती है, स्कूल होता है, काफ़ी मतलब बर्डन होता है बच्चों पे। तो मैं भी फिर कहती होती हूँ कि जिस जो टाइम बाकी बचा है चलो अपनी मर्ज़ी से बेटा आप स्पेंड कर लें। तो ज़ाहिर बात है बच्चों ने भी कुछ करना ही होता है बेचारों ने, तो हम उनको कितना की मतलब ना पढ़ा लेंगे, पढ़ पढ़ के बेचारों की मत मारी गई है। तो मैं यहाँ पे ना चल फिर के अपने छोटे छोटे काम भी साथ साथ कर रही थी और मैं अपना किचन भी देख रही थी। फिर फातिमा ने बोला मम्मा नगेट्स बना दें। यहाँ पे जी थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने इसके लिए नगेट्स फ्राई करना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा कि चलें बेटा अपना नगेट्स खा लें, आपका अगर दिल कर रहा है तो। पहले जी फातिमा ने बोला कि मम्मा मुझे बना दें, मुकर्रम ने इनकार कर दिया था। फिर बाद में शायद मुकर्रम का भी दिल करने लग गया था। फिर मुझे यहाँ पे 2 बार मैंने फिर ये फ्राई किए ना, पहले एक बार दिए, फिर उसके बाद दोबारा से फिर मैंने फ्राई किए।
एक नगेट मैंने भी खाया था। तो बस ये बच्चों की चीज़ें होती हैं जो उनको पसंद होती हैं, मदर्स को समझ नहीं आ रही होती अपने बच्चों को क्या दें। आपके बच्चे भी यकीनन ऐसे ही करते होंगे। तो बस ऐसे ही हम मदर्स का चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अल्लाह पाक बस हमें सही रखें। इमरान साहब को पीना था जी चकोतरे का जूस, तो मैंने कहा ठीक है जी ग्रेप फ्रूट का जूस आपको बना देते हैं। यहाँ पे जी मैंने 3 ग्रेप फ्रूट लिए, उनको धो के मैंने यहाँ पे हाफ़ कर लिया था। ये मेरे पास था, इससे मैं मतलब जूसेस वगैरह इससे बना देती हूँ, बहुत अच्छे निकल आते हैं। तो ये था जी ज़रा सख्त, तो मुझे ना इसको घुमाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने इसको मरल निकाल ही लिया जूस को इसमें से। आपको ग्लास से नज़र आ रहा होगा, ये जी मैंने काला नमक ऐड किया हुआ था, तो इसमें जी मैंने जूस को पोर किया। और भाई हस्बैंड की खिदमत भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ साथ। सारा दिन भी यही चलता रहता है, मम्मा ये मम्मा वो। हस्बैंड घर आ जाए तो उनको भी डिमांड्स होती हैं, तो बस भी बंदा कितना ही काम कर ले, काम कर कर के बस हो गई। यहाँ पे जी फिर फ्रूट चाट का था, चाट खानी है इनको, तो मैंने सोचा चलें ठीक है भी, इतने काम जहाँ कर लिए तो ये छोटा सा चाट बनाने का काम भी सरअंजाम दिया जाए। तो यहाँ पे जी सारे फ्रूट्स को कट शट करके तो मिक्स कर दिया था। थोड़ी सी इसमें मैंने चीनी ऐड की थी पिसी हुई, ताकि ना जो सेब का कलर था वो जी हो रहा था थोड़ा ब्राउन। तो फिर यहाँ पे बनाना कटिंग का आ गया। बनाना मैं एंड पे काटती हूँ क्योंकि थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो ये नहीं है कि भाई अगर हम इनको सबसे नीचे रख देंगे तो ये ऐसे ही ना फिर इनका थोड़ा सा शक्ल भी सही नहीं रहती और थोड़ी लेस छोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने चाट मसाला, फ्रूट चाट मसाला लेके ऐड कर दिया था। तो अच्छी चाट बनती है, हमें बहुत पसंद है, हम बहुत शौक़ से खाते हैं चाट। मतलब अक्सर ही डिनर में कर लेते हैं हम रात के टाइम ना, खाने के बाद जिस तरह मीठा नहीं लेते तो चाट ले लेते हैं। एक तो फ्रूट्स की भी पूरी हो जाता है पोर्शन जो होता है, और दूसरा ये कि अच्छी बात है आप ना अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जिस चीज़ पे आदी कर लेते हैं ना वो हो जाते हैं। तो कोशिश मैं ये करती होती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी पोर्शन लाजमी हर खाने में हो। तो बस ये है कि बेटी मेरी नहीं खाती है चाट, तो मुकर्रम माशाल्लाह शौक़ से खा लेता है, इसके बाबा को भी पसंद है। ये अनार यार यहाँ पे इतने खट्टे थे, बहरहाल जो भी था फिर भी इसमें ना उन्होंने गुजारा कर गए थे। यहाँ पे मैंने रैप कर दिया था बॉल को, क्योंकि फिर फ्रिज में इसको मैंने रखना था। तो फ्रूट चाट की आपको पता है खुशबू होती है, फिर वो सारी चीज़ों में चली जाती है, इसलिए मैं इसको ना कवर करके फिर ही इसको फ्रिज में रखती होती हूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने इसको कट कर दिया और इसको मैंने अच्छे से ना साइड से फ़िक्स कर दिया था, और इसको मैंने फ्रिज में रखने के लिए मैं इसको ले गई थी। और जी फिर यहाँ पे बच्चों की डिमांड थी, बाबा आज संडे है तो हमें तो पिज़्ज़ा चाहिए, तो पिज़्ज़ा जी घर आ गया था। तो ये देखें जी आज फिर से बाबा ने पिज़्ज़ा खिला दिया, बच्चों को खुश कर दिया। आज जी ज़रा बड़े-बड़े पिज़्ज़े घर आए थे, क्योंकि बाबा भी आए हुए थे तो उन्होंने भी खाना था, फिर सब ने खाना था, तो फिर बड़े पिज़्ज़े ऑर्डर कर दिए। बच्चों को नेक्स्ट डे के लिए भी एक-एक स्लाइस चाहिए होता है। तो जी आपसे रिक्वेस्ट है कि भी आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। इतनी मेहनत से यार हम वीडियोस बनाते हैं, कोई इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है। कोई म्यूज़िक लगा देते हैं तो यार उसमें आप देखें वो कॉपीराइट आ जाता है। चलें भी अपनी दुआओं में याद रखें, हेल्प करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।